मंत्री भी हैं। और फिलहाल ये प्रियंका गांधी की तस्वीर जरा देखिएगा वोट कास्ट करने के लिए, और ये अपने आप में सियासी संदेश भी जाता है, समाज में एक संदेश जाता है कि जब सियासत से जुड़े लोग वक्त पर पहुंचकर वोट कास्ट करते हैं तो आप क्यों नहीं। हालांकि एक तरफ वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि हीट वेव बहुत ज्यादा चलेगी, आप अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब जरूरी काम हो। तो आप मान लीजिए कि यही वो जरूरी काम है, जब अपने मत का प्रयोग करेंगे तो अपनी तमाम जरूरतों को देखते हुए, इसके अलावा इस जरूरी काम को समझते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, हीट वेव से बचते हुए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और फर्स्ट इंडिया दीपिका लगातार यही अपील भी कर रहा है। अच्छा, अपनी एक ये जिम्मेदारी तो बतौर मतदाता वो निभा रही हैं पूनम, लेकिन बतौर पार्टी के नेता उन्होंने जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। हाल ही में हरियाणा में सिरसा वो पहुंची थी प्रत्याशी के समर्थन में, कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो उन्होंने किया था, प्रचार प्रसार किया प्रत्याशियों के समर्थन में। उत्तर प्रदेश के बाद कई ऐसे राज्य, आजकल हिमाचल में आपने देखा होगा इनको, हिमाचल में प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट की अपील लोगों से कर रही है। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रचार प्रसार में तो जुटी हुई है, स्टार चेहरा तो है लेकिन खड़ी नहीं हुई है, यहां पर प्रत्याशी नहीं बनी है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए उनके बच्चों की, ये दो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। जैसे कि दीपिका आप जिक्र कर रही थी, संदेश बहुत कुछ जाता है। एक तरफ आपने कमान संभाली है, दूसरी तरफ समाज में भी संदेश दे रही है। राहुल गांधी भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। अब एक साथ फैमिली पिक्चर और वो उंगली पर लगा नीली स्याही दिखाते हुए, जरा देखिए, ये फैमिली टाइम है लेकिन जनता को संदेश भी अपने आप में बेहद खास है दीपिका। बिल्कुल, और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के दो मुख्य चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दोनों ही वोट कास्ट करें। हालांकि राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं तो वहीं प्रियंका गांधी वोट कास्ट कर चुके हैं, वो भी अब से थोड़ी देर में बाहर आएंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कनेक्ट करने की पूनम कोशिश की है, क्योंकि मुद्दों को उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि शहीद क्या होता है ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े बड़े मुद्दे थे, बीजेपी ने जो उठाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, देश हित का मुद्दा हो कि देश के लिए क्या किया है, हमने क्या कार्य किए हैं, लेकिन उसका काउंटर प्रियंका गांधी ने किया कि हमसे बेहतर कौन जान सकता है अपनों को खोना, क्योंकि मैंने अपनी दादी को खोया, मैंने अपने पिता को खोया, लेकिन आज वो वोट कास्ट कर रही हैं। और खास बात यह भी है कि यहां दिल्ली में बेशक 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप 2 बार किया था, लेकिन इस बार परेशानी बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कितना ज्यादा फायदा इनको होता है ये वक्त बताएगा। नीली स्याही दिखाई है अपनी उंगली पर दीपिका, और उम्मीद करेंगे कि मीडिया के सामने वो भी रूबरू होंगी, बातचीत करती नजर आएंगी, क्या कुछ कहना होगा वोट कास्ट करने के बाद, ये सुनना भी बेहद दिलचस्प होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, और अगर इन तस्वीरों के साथ साथ अगर सियासी संदेश भी देने की कोशिश प्रियंका गांधी करेंगी, वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे। देखिए, मीडिया कोशिश कर रही है उनसे बातचीत करने की। सब अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी है? मुद्दे तो आप बता सकते। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए, सब चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं, और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चले रास्ता बनाया है। मीडिया के सामने रूबरू हुई प्रियंका गांधी अपने आप में बेहद खास, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, पहला सवाल कि बीजेपी कह रही है 400 प्लस लेकर आएंगे क्योंकि टारगेट उनका यही था, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया, सीधा सा सिंपल सा जवाब कि बहुत दिनों से बीजेपी ने ये कहा नहीं है।